Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speech Eid ul-Azha October 24, 1947. This is included in a subject visionary discourse which is a part of BS English 5th semester. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले इस स्पीच के कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं. तो ये जो है पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहली ईद उल अज़हा थी, ठीक है, और जो मुल्क को वजूद में आए बामुश्किल 2 माह हुए थे और वो अबतरी का शिकार था. लाखों मुसलमान मुहाजिरीन भारत से हिजरत करके आ रहे थे. फ़िरका वराना फसादात आम थे और पाकिस्तान वसाइल और बुनियादी ढांचे से महरूम था. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बहैसियत गवर्नर जनरल इस मौका पर कौम को ईमान, कुर्बानी और इस्तकामत पर मबनी पैगाम देकर हौसला अफजाई करना चाहते थे. नेक्स्ट चलते हैं इस के मेजर थीम्स की तरफ. सो उसमें फ़र्स्ट है मीनिंग ऑफ ईद उल अज़हा. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अवाम को ईद उल अज़हा की असल रूह याद दिलाई जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी की यादगार है जब इन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए विलिंगनेस शो की. इन्होंने इस कुर्बानी को, इस अतात को पाकिस्तान के क़याम की स्ट्रगल के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों से जोड़ा. अब मैसेज क्या था कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान में साबित कदम रहे, इसी तरह पाकिस्तानियों को भी नई कौम की तामीर में इस्तकामत का मुजाहरा करना होगा. नेक्स्ट चलते हैं सेक्रीफाइस फॉर द नेशन. कायद-ए-आज़म ने ज़ोर दिया कि पाकिस्तान की आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुई है. जानों का नजराना दिया गया, घर बार छोड़े गए और बस्तियां उजड़ गईं. पाकिस्तानियों को चाहिए कि इन कुर्बानियों को रायगा ना जाने दे बल्कि एक जस्ट यानी कि जो इंसाफ पर बेस्ड हो और एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग रियासत की तामीर के लिए अमली स्ट्रगल करें. नेक्स्ट है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. कायद-ए-आज़म ने अपना जो मशहूर मोटो है उसको दोहराया जो कि है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी. नेक्स्ट चलते हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ इज्तिमाई इत्तेहाद, पुख्ता ईमान और जो सख्त नज़्म व ज़ब्त है उसके ज़रिए ही पाकिस्तान अपने फौरी मसाइल पर काबू पा सकता है. इन्होंने इस खूबियों को बराह रास्त इस्लामी तालीमात और ईद उल अज़हा के असवाक से जोड़ा. नेक्स्ट है रेफ्यूजीज़ एंड कंपैशन, महाजरीन और हमदर्दी. लाखों महाजरीन कि पाकिस्तान आने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने शहरियों से अपील की कि वो इनकी दिल खोल कर मदद करें जैसा कि इस्लाम हमदर्दी और बाहमी तकसीम का दर्स देता है. नेक्स्ट चलते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने लोगों को याद दिलाया कि ज़रूरतमंदों की मदद सिर्फ सदका या खैरात नहीं बल्कि एक दीनी फरीज़ा है. नेक्स्ट है इस्लाम एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल. ठीक है, इस्लाम बतौर रहनुमा असूल. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कोई थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो नहीं होगा, पाकिस्तान थियोक्रेसी नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इसकी इखलाकी बुनियाद इस्लामी इक़दार जैसे अदल, मसावात और बर्दाश्त पर कायम होगी. इन्होंने पाकिस्तानियों पर ज़ोर दिया कि वो अपनी ज़ाती और कौमी ज़िंदगी में इन इक़दार पर अमल करें. नेक्स्ट चलते हैं इसकी स्टाइलिस्टिक फ़ीचर्स की तरफ. तो सबसे फर्स्ट है रिलीजियस अपील, ठीक है, यानी कि मजहबी अपील. ईद उल अज़हा के मौका को मुंतखब करके इन्होंने मुसलमानों की अक्सरियत के ईमान और जज्बात से रिश्ता जोड़ा. सेकंड है सिंपल एंड मॉरलिस्टिक टोन. कायद-ए-आज़म ने बराह रास्त और वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू की और अवाम को मुतासिर करने के लिए मजहबी अलामतों का सहारा लिया. विजनरी येट प्रैक्टिकल. इन्होंने कुर्बानी की जो डिवाइन वैल्यू है उसको याद दिलाकर कौम के जज्बात को बुलंद किया और साथ ही इत्तेहाद और कौम की तामीर के लिए अमली पैगाम दिया. नेक्स्ट चलते हैं इस स्पीच की सिग्निफिकेंस क्या थी, इस स्पीच की इम्पोर्टेंस क्या थी.
یہ جو اسپیچ تھی یہ ایک اسٹرگلنگ اور ایک واؤنڈیڈ نیشن جو ہے اس کے لیے روحانی تسلی کا باعث بنی. ٹھیک ہے, اس میں قربانی کے اسلامی تصور کو قومی تعمیر سے جوڑا گیا جس نے عوام کو مذہبی اور قومی دونوں طرح کی تحریک عطا کی, اور یہ آج بھی یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد قربانی, ہمدردی, اتحاد اور ایمان پر قائم ہے. ان شارٹ, قائد اعظم محمد علی جناح کا عید الاضحیٰ کا خطاب 24 اکتوبر 1947 ایک مذہبی اور سیاسی پیغام تھا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی علامت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں کو اتحاد, نظم و ضبط اور ہمدردی کا درس دیا, خصوصاً مہاجرین کی مدد اور ملک کی تعمیر نو کے لیے. ساتھ ہی انہوں نے عدل اور مساوات پر مبنی اسلامی اصولوں کو قومی زندگی کی بنیاد قرار دیا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. Hope you guys understand my lecture. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.